वाह, क्या बात है मुश्ताक भाई, तुम यहाँ खाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी बेटी रंगरलियां मना रही है। करीमा तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। जाकर देखो कैसी महफिल जमाकर लौंडों के साथ नाच रही है तुम्हारी बेटी। नोट उड़ाए जा रहे हैं उस पर। शर्म आनी चाहिए मुश्ताक भाई को। वो तो बड़े सीधे बनते हैं, लेकिन अपनी लड़की को कितनी आजादी दे रखी है। इस तरह हमारी बेटी पे कीचड़ मत उछालिए। आपको परी के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, एकदम सही कह रहे खाला। वहाँ पे गैर मर्दों के बीच में आइटम गर्ल बनी पड़ी आपकी वो परी। सवाल सवाल के बात कर, अपनी बहन के बारे में बोल रहा तू। करीमा बहुत बोल चुकी अब, जाओ यहाँ से। अजान सुनकर सर पर दुपट्टा रखने से कोई नेक नहीं हो जाता। और मुश्ताक भाई संभालो अपनी बेटी को, वरना एक दिन नाक कटा कर रख देगी ये। संभाल लेंगे हम, जाओ। परी, देख खाला और इमरान क्या कह रहे हैं, सच है ये? अब्बू, आप ही तो कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। मैं भी तो वही कर रही थी। कौन सा गुनाह किया? मुश्ताक जी सर। देखिए, परी अपने स्कूल से किसी के साथ एक टैक्सी में अपनी मर्जी से बैठकर गई थी, तो अब ये केस किडनैपिंग का तो नहीं रहा। आप लोगों को शक है किसी पर? लेकिन परी ऐसे कैसे किसी के साथ जा सकती है? आप लोगों ने परी का एडमिशन मिड टर्म करवाया था, क्यों? साहब, दरअसल परी अपने नानी के पास रहती थी मूसाबाग में। नानी के इंतकाल के बाद परी को हम यहाँ ले आए, इसीलिए देरी से दाखिला करवाया स्कूल में। इमरान भी उसी स्कूल में पढ़ता है। इमरान, तुम और परी जब एक ही स्कूल में जाते हो तो तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? सर, उस दिन हम स्कूल अकेले गए थे और लौटे भी अकेले ही थे। इससे स्कूल के बाद वो किसके साथ और कब गई हमें नहीं पता। इन दिनों परी के बारे में कोई अलग बात नोटिस की आपने? कोई परी के पीछे पड़ा हो या परी किसी के पीछे? सर, पीछा तो नहीं, लेकिन घर तक जरूर आया था सर। TO2 GO गो। अरे बड़ी कमाल जबान है अंग्रेजी। टी और ओ टू होता है और जी और ओ गो। हाँ। गु क्यों नहीं होता है? खाला और अंग्रेजी वही ना, देख GO गो। अब आप किसी को ऐसे थोड़ी ना बोलोगे यू गो। क्या झांक रहा अंदर? मैं कुछ झाग नहीं रहा था, मैं तो बस हालचाल पूछने के लिए आया था। बोल, सच बोल। परी के चक्कर में आया ना? परी के चक्कर में आया। मोहल्ले की लड़कियां मोहल्ले की आबरू होती हैं, उन पे कीचड़ नहीं उछालते। निकलो, जाओ ऐसे। निकल। साहब मुन्ना यही मोहल्ले में रहता है, अपनी दुकान चलाता है, बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसने हमारी बेटी को बहकाने की कोशिश की थी। ये लीजिए दाल। हमने तो सिर्फ दाल लाने के लिए पैसे दिए थे, इतना सामान कहाँ से आया? वो हमें मुन्ना ने दिया है। और पैसे? उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। बोलते फिर रहे थे कि वो नानी के पास थी। नानी तो खुद 13 साल पहले मर चुकी, और 3 महीने पहले यानी कि परी के आने के बाद हमने घर भी बदल दिया। इसके पहले कहाँ रहते थे? हसनगंज। पुलिस के पास आप लोग शिकायत लेकर आते हो, आधी अधूरी बातें बताते हो, और अब ये नई बात सामने आई है कि परी तुम्हारी बेटी ही नहीं है। तो कौन है वो? कहां से ले आया उसे? हसनगंज से यहां क्यों आए? और हमने पता किया है कि 13 साल पहले ही परी की नानी मर गई थी। अब झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। साहब,
माना कि हमने झूठ बोला है। सर, यही है कल्पना सिंह। ये हाई एंड एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाती थी। पैसे तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। उस रेड में सर कुल 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 12 को उनके घर वालों को सौंप दिया गया था और 3 के कोई रिलेटिव्स न होने के कारण उन्हें एनजीओ में शिफ्ट कर दिया गया था। परी कल्पना सिंह के हाथ लगी कैसे? सर ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि कल्पना कुछ 13 साल पहले उसे अपने साथ लेकर आई थी। इसी आधार पर हमने 13 साल पहले के सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को क्रॉस चेक किया और उनके पेरेंट को ट्रैक करके उन्हें सौंप दिया। और कल्पना का क्या हुआ? सर वो तो फरार होने में कामयाब हो गई। सारे थानों में कल्पना के साथ साथ परी की फोटोज को भी सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, रेड लाइट एरिया के खबरों से भी कनेक्ट करो। कल्पना फरार है, वो धंधे पे वापस आने का जरूर सोच रही है। सर फिर तो मुमकिन है कि कल्पना ही परी को स्कूल से ले गई। हो सकता है। गुप्ता जी आप भी अलर्ट रहिए, अगर कल्पना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ बताइएगा। यस सर। सर ये कल्पना जब इतना बड़ा रैकेट चला रही थी तो एक परी के पीछे क्यों जाएगी, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर? कल्पना ने परी को पढ़ा लिखा कर जो पैसे इन्वेस्ट किए वो वसूलने तो जरूर आएगी। मुश्ताक के स्टेटमेंट्स नर्सिंग होम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं। और उस टैक्सी का क्या हुआ? ऐसी गाड़ी देखी है कहीं? हाँ सर। कहाँ? ये आगे से राइट सर। इधर? हाँ सर। ठीक है। अरे सर इसको छोड़िए ना, मेरे पास एक से एक पीस हैं। मुझे यही चाहिए, हो पाएगा? साहब फिलहाल तो नहीं है। हाँ साहब, मगर जैसे ही होता है ना आपको फ़ोन करूँगा। वैसे इसमें क्या खास है कुछ? ठीक है, तुम्हें जैसे मालूम चलेगा मुझे कॉल करना। ठीक है सर। सब में पेट्रोलिंग के लिए निकला था तो मुझे यहाँ पर ही लाश मिली। सर लाश देखकर लगता है कि मौत 1-2 दिन पहले हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ करो। तुम यहाँ की एरिया स्कैन करो, देखो कुछ मिलता है क्या। आप बॉडी चेक कीजिए प्लीज। इस शहर में आने वाले सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के पहले देखो कोई सीसीटीवी सोर्स है क्या। ये जिस टैक्सी में गई थी शायद उसी टैक्सी में यहाँ लाई गई हो। लेकिन सर ताज्जुब की बात है, कल्पना ऐसा क्यों करेगी? वो इसे बेच के या धंधे पे लगा के पैसे कमा सकती थी। शायद परी ने कल्पना के साथ बगावत कर ली हो और ये खरीदने बेचने के चक्कर में कोई मामला हो गया हो। और परी भी कल्पना को ही अपनी माँ मानती थी, उसकी हर बात सुनती थी और उसी ने इन्हें ले जाओ प्लीज। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले खुद कहाँ आबाद होते हैं। सर परी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। अब ये साफ लग रहा है कि ये मर्डर रिवेंज के लिए किया गया है। सर रिवेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन प्रकाश के पास है। उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है और वो परी को दोषी भी मानता है। वजह तो परी की फैमिली के पास भी थी। आखिर उसकी हरकतों के कारण ही उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, खासकर इमरान की। उसे मोहल्ले और स्कूल में परी की वजह से ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी और वो तो उसे अपनी बहन भी नहीं मानता था। सर स्कूल में मुबिन के साथ उसके अफेयर के काफ़ी चर्चे और मोहल्ले में मुन्ना उसके पीछे पड़ा था। वैसे कल्पना की भी पॉसिबिलिटी है। इमरान और मुबिन दोनों ही टीनेज हैं और तुम तो जानते हो टीनेज का गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। अब ये केस सिंगल डायमेंशन नहीं रहा। इन सब पे नजर रखो और इन सब की मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस करो। सर
हेलो। लड़की नहीं बला थी साहब, बला। 3 महीने में 300 शिकायतें आ चुकी थी उसकी। अरे सब पर डोरे डालती थी साहब, सब पे। लेकिन इमरान पर उसकी इस हरकतों का बहुत बुरा असर हुआ। माँ बाप का प्यार जो बट गया था। और एक दिन तो साहब, रखिए इसे अपने पास, जा रहे हम। इमरान हमारी बात तो सुनो बेटा, एक बार हमसे बात। इमरान, इमरान आप सुनिए हमारी बात। हम अभी जा रहे हो, तब तक वापस नहीं। जान थोड़ी ना लेंगे साहब, ऐसे झगड़े किस घर में नहीं होते। अब इमरान को नहीं पता थी उसकी सच्चाई, और जब सच्चाई पता चली तो रास्ते से हटा दिया। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इमरान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा बेटा मोहल्ले भर में लड़ता फिरता है, लोग तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। आप लोगों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है। अभी भी कुछ बात छुपा रहे हो तो बता दो, वरना अगर हमने पता की तो याद रहे, कानून की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सर हमने सभी के मोबाइल लोकेशन चेक की, पर ना फैमिली में से किसी की मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी और ना ही मुन्ना ये मूवी की। और प्रकाश? उसकी भी नहीं थी सर, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। क्या? सर उसके रिकॉर्ड्स में कई नंबर्स रेड लाइट एरिया के दलालों और कॉल गर्ल्स के थे। उनमें से ज़्यादातर कहीं ना कहीं कल्पना के लिए भी काम करते थे। एक बंदे से तो प्रकाश ने लड़की को बेचने की भी बात की थी। कहीं ये प्रकाश कल्पना का प्यादा तो नहीं है? जैसे कल्पना नकली माँ, वैसे नकली बाप तो नहीं है? उठा लिया उसे। कौन सी लड़की को बेचना चाहते थे? टीना को? किसी लड़की को नहीं सर, मैं तो कल्पना तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसके अड्डे पर गया था, उसके लोगों से मिला ताकि कल्पना के बारे में कोई खबर मिल सके। क्या करने वाले थे तुम इस खबर का? बदला लेना चाहता हूँ। कल्पना से बदला लेना चाहते हो और परी से ले लिया, क्यों? मैंने परी को नहीं मारा, वो तो खुद कल्पना की शिकार थी। उसने वही किया जो कल्पना ने उसे सिखाया और उसका अंजाम भी वो भुगती। मैं कल्पना जैसी को मारना चाहता हूँ जो मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके उस पर अपनी रोटी सेकते हैं। अपराधी को सजा देना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारे हाथों कोई अपराध हो जाता तो तुम्हारे परिवार का क्या होता, कभी सोचा है तुमने? टीना को तुम्हारी जरूरत है, कानून की मदद करो। अगर कल्पना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ शेयर करना। Excuse me. Yes? क्यों मारा इसे? क्या? किसी ने परी को मार दिया? लेकिन वो तो अपने माँ बाप के पास थी ना? उनके लिए तो वो एक खोई हुई बेटी थी और तुम्हारे लिए खोया हुआ खजाना। खजाना हाथ नहीं लगा तो जान ले ली, क्योंकि इसके पहले कि तुम उसका कारोबार शुरू करती, पुलिस ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया था और अपने माँ बाप से मिलने के बाद उसे तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया होगा, तो तुमने जान ले ली है ना? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? सर मैं ऑलरेडी काफी केसेस में इन्वॉल्व हूँ, और अगर मैं उसे उठाती तो मैं उसे मारती क्यों? मैं उससे पैसे कमाती। अगर ऐसा ही था तो परी को बिकने से क्यों बचाया और उसकी जगह टीना को क्यों भेज दिया? सर परी बहुत कम उम्र की थी और बहुत तेज थी। मुझे लगा कि मैं उसके सहारे से बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे बचा के रखा था। सोचा था जब जवान होगी तब उसे धंधे में उतारूंगी, इसीलिए मैं उसे पर्सनली ट्रेन भी कर रही थी। अरे वाह! अच्छा माँ बताओ, कैसी लग रही है आपकी बेटी? ब्यूटीफुल। बस एक चीज की कमी है। क्या? इसको जितना नीचे रखोगी उतना फायदे में रहोगी। अब देखो। वेरी गुड। अब कैसी लग रही हूँ? ये हुई ना बात। और ये जो मेरी बेटी की स्माइल है ना, बड़े बड़े मर्दों को घुटने पर ला देगी। जो चाहोगी वो करेंगे।
बस तुम्हारे एक इशारे पर। वाह, क्या फर्ज निभाया माँ का। 13 साल पहले नर्सिंग होम से तूने ही उठवाया था ना परी को? नहीं सर, मेरा एक आदमी है अशोक, मेरे पास लड़कियों को वही लेकर आता है। परी को भी वही लेकर आया था। कहाँ मिलेगा ये अशोक? यादव, लगाओ फोन। क्या हुआ साहब, आप क्या चेक कर रहे हो? ये टैक्सी 20 अक्टूबर को कहाँ थी? टैक्सी तो मैं भाड़े से देती हूँ, उस दिन भी मेरा ड्राइवर लेके गया था। बुलाइए उसे। जी। जी अशोक तुम्हारे नाम है? हाँ जी मेरा नाम है। चलो, कल्पना ने बुलाया। कल्पना ने? कहाँ का किराया मैडम? पुलिस स्टेशन का। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मैंने ना मच्छी नहीं चुराई, मुझको पुराने कस्टमर ने बेची साहब। कौन कस्टमर? कौन कस्टमर? बताता हूँ सर, बताता हूँ। हमने क्या किया साहब? 20 तारीख को टैक्सी तूने रखी थी ना, लड़की को मार के उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए। 20 तारीख को तो हमने अपनी गाड़ी एक दोस्त को दी थी। इतिहास के पन्नों में तुम जैसे दुश्मन मामाओं के बारे में पढ़ा था, मगर आज भी तुम जैसे लोग हमसे टकराते हैं। 13 साल पहले तुमने परी को अगवा किया और आज उसे मार दिया, क्यों? साहब मैं कुछ नहीं करना चाहता था, ये सब मुझे किसी ने करने के लिए कहा था। कौन? कौन? बताता हूँ साहब। इमरान के बाद जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तब हमारी माली हालत बहुत खराब थी। हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्ताक इस गुनाह के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर परी पैदा हुई। परी लड़की थी, उसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के बारे में सोच सोच कर हमारा दिमाग फट रहा था। हमें यहाँ नहीं चाहिए, मार दो, बेच दो, जो करना है करो, वरना हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। आप फिक्र ना करो आपा, हम हैं ना। वसीम परी को लेकर चला गया। जब पुलिस आई तो हमने बताया कि बच्ची चोरी हो गई और सबने मान भी लिया। हमें लगा कि हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन 3 महीने पहले पुलिस ने रेड मारी और वापस परी को हमें सौंप दिया। हम मुश्ताक की वजह से चुप थे, लेकिन मन से कभी भी उसे बेटी नहीं माना। वो सिर्फ नाम के लिए हमारी बेटी थी, क्योंकि उसकी परवरिश एक धंधे वाले ने की थी। उसके सारे तौर तरीके बाजारू थे। वो हमें मुन्ना ने दिया है। और पैसे? अम्मी, मुन्ना हमसे पैसे